तो है दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइजेक्शन की इस सीरीज़ में स्वागत है बेसिकली। तो कल हमने बात किया था सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। सिंपल स्टाइल में मैं समझाऊंगा, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन कैसे आप सपोर्ट पे बाय कर सकते हो, रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हो, और अगर अप ट्रेंड हो तो ही आप बाय करना और डाउन ट्रेंड हो तो आप सेल करना। और ये सबसे ज़रूरी चीज़, आपको बाय या सेल कुछ भी नहीं करना जब साइडवेज मार्केट हो, ठीक है। मार्केट जब ऊपर ऊपर ना जाए या नीचे ना जाए, आपको कभी भी बाय या सेल नहीं करना है, ठीक है। तो कल मैंने बोला था कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, उसको प्रैक्टिस करने के लिए बोला था। तो देख सकते हो आप, कल मैंने इसको सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस के कल मैंने बेसिकली इसको मैंने रेजिस्टेंस के हिसाब से ड्रॉ किया था, ठीक है। ये कल में हमारा रेजिस्टेंस था, तो इसको मैंने बोला था कि इसको अगर ब्रेक आउट कर देता है मार्केट तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो आज सुबह मार्केट इधर ओपन होने के बाद ये रेजिस्टेंस नहीं है ना, हुआ ना, सपोर्ट बन गया ना। मार्केट अगर इसको तोड़ दे तो तोड़ देता है तो ये सपोर्ट बन जाए, तो आपको सपोर्ट में ही बाय करना है। देख सकते हो आप, सपोर्ट के जितने नज़दीक आने के बाद टच करेगा ना, तो उधर ही आपको बाय करना है। अगर आप उधर ही बाय करने से आपका स्टॉप लॉस बहुत कम रहेगा और रिस्क भी बहुत कम रहेगा। और मैंने बोला था कि मिनिमम रिस्क टू 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखने के लिए, क्योंकि आप रिस्क जितने ले रहे हो ना, 1:3 अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे तो 3 ट्रेड में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो 2 ट्रेड में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो 1 ट्रेड में आप उसको कवर कर सकते हो। इसलिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इतना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्टेड। तो आज देखेंगे कि आप जानेंगे कैसे कि कौन सा रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट है और कौन सा सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, और कौन से रेजिस्टेंस सपोर्ट होने वाला है, ठीक है। कौन सा रेजिस्टेंस सपोर्ट होने वाला है, कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस होने वाला है। बेसिकली यही 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जाकर ट्रेंड को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मैंने जिस रेजिस्टेंस पे मार्केट बार बार आके सस्टेन होता है ना, इधर देख सकते हो आप, इधर देख सकते हो रेजिस्टेंस आके एक बार आके रेजिस्टेंस पे हिट किया मार्केट ने, दोबारा नीचे गया, फिर दोबारा आके हिट किया, दोबारा नीचे गया। तो जितनी बार एक रेजिस्टेंस पे आके मार्केट रेजिस्टेंस के जोन पे आके अटकेगा, तो उतनी बार इस रेजिस्टेंस का वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। उस रेजिस्टेंस का वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाएगा और इस रेजिस्टेंस पे आप 1 से 2 बार ही सेल करना, वो भी चार्ट पैटर्न या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, सब कुछ एनालिसिस ठीक ठाक एनालिसिस करने के बाद सिखाएंगे। उसको धीरे धीरे कवर अप करेंगे, कैसे आप चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे आप जान सकते हो। कैंडलस्टिक के वजह साइकोलॉजी अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, तो कुछ मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट बार बार आके सस्टेन बार बार आके हिट करता है तो वो रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, धीरे धीरे उसको रेजिस्टेंस वो कमज़ोर हो जाएगा। तो देख सकते हो आप, 1 बार 2 बार 3 बार में इसको मतलब रेजिस्टेंस को मार्केट ने तोड़ दिया, और रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद मैंने बोला था रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद वो सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद देख सकते हो आप, ये सपोर्ट की तरह काम किया, ठीक है। रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, उसके बाद इसने सपोर्ट की तरह काम किया ना। रेजिस्टेंस को तोड़ा, मार्केट में इधर सपोर्ट में हिट हुआ, उसके बाद देख सकते हो मार्केट के रैली ऊपर, ठीक है। तो 1 से 2 बार से 3 बार, बेसिक इतना ही सिंपल चीज़ है। और जितनी बार अगर 1 से 2 बार या 3 बार, आप 1 से 2 बार ही आपको रेजिस्टेंस पे सेल करना है। 3-4 बार अगर वो मार्केट उधर से कम बैक मतलब नीचे सेल नीचे डाउन हो जा रहा है, उसके बाद भी आपको आपको सेल नहीं करना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता है।
अगर 2 से 3 बार से ज़्यादा मार्केट अगर सेशन में, ठीक है। और अभी देखेंगे सपोर्ट पे कहाँ पर आपको कौन सा सपोर्ट टूटने वाला है, वही सेम, ठीक है। कोई भी सपोर्ट पे अगर दिखाता हूँ आपको, कोई भी सपोर्ट पे अगर ये देख सकते हो इधर, कोई भी सपोर्ट पे अगर मार्केट बार बार आके, तो इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेते हैं। तो कोई भी सपोर्ट पे आके अगर मार्केट बार बार, कोई भी सपोर्ट पे आके अगर मार्केट हिट करता है तो वो सपोर्ट 1 से 2 बार ही सपोर्ट पे आप बाई कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर मार्केट ने एक बार आके आपको एक ट्रेड दिया, बुलिश ट्रेड, फिर से 2 बार आया, एक ट्रेड दिया, फिर से 3 बार आया, एक ट्रेड दिया, पर चौथे बार इस मार्केट ने इसको तोड़ दिया, ठीक है ना। देख सकते हो आप, अब लाइव भी खुद ट्राई करना, ठीक है। तो 2 से 3 बार ही वो काम करेगा, बेसिकली 1 से 2 बार ही मैं को बोलूँगा आपको देखने के लिए। तो उसके बाद इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद ये सपोर्ट क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। तो मतलब इस बार ही आप सेल कर सकते हो। इधर ये रेजिस्टेंस हो गया, तो रेजिस्टेंस में हम सेल करेंगे, मिनिमम 1:3 रेशियो का टारगेट रख के, ठीक है। देख सकते हो ये सपोर्ट टूटने के बाद रेजिस्टेंस हो जाएगा, टूटने के बाद रेजिस्टेंस होगा, इधर ही आपको सेल करना है। मैं तो बोलूँ इधर ही आपको सेल करना है। देख सकते हो 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रख के आराम से आप सेल कर सकते हो। टारगेट देख सकते हो 1:3 के बाद फिर से, ठीक है। सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा। अगर ना समझ में आए प्लीज़ गाइस कमेंट करना, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है मैं कोशिश करूँगा, और भी इसके अंदर बहुत कुछ है, ठीक है। ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है। ये जो आप सीख रहे हो ना, ये बेसिक मतलब नॉर्मल सिर्फ चार्ट को एनालिसिस करने में ये काम आता है, ठीक है। चार्ट को एनालिसिस, मार्केट का डायरेक्शन पता करने में ये काम आता है। असली चीज़ तो आपकी साइकोलॉजी, माइंडसेट, और बेसिकली आपकी साइकोलॉजी, माइंडसेट और आपके ट्रेडिंग प्लान पे आप कितने भरोसा करते हो, अपने ट्रेडिंग प्लान को कितने फॉलो करते हो, असली चीज़ वही है, ठीक है। तो इस चीज़ मतलब ये तो आपको कॉमनली सीखना ही पड़ेगा और बहुत जल्दी सीख जाओगे। जितने जल्दी सीखोगे उतने ही आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और अपने साइकोलॉजी सबसे पहले साइकोलॉजी को ही देखना, ठीक है। बात करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। शुरुआत से सब लोग शुरुआत करते हैं, मैंने भी शुरू से मतलब मैंने भी नीचे से शुरू किया था। तो चलते हैं फिर, तो ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में मतलब आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा सपोर्ट कब टूटने वाला है और कौन सा रेजिस्टेंस कब सपोर्ट बनने वाला है, कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनने वाला है। तो ये होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ट्रेंड। अगर आपको मार्केट में कोई ट्रेंड लाइन नहीं दिख रहा, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा, तो मत करना वहाँ पर ट्रेड, सीधी सी बात है, इतना ही लॉजिक है, ठीक है। आपको दिख रहा है, मार्केट इजी लग रहा है तो ही ट्रेड लेना, तो नहीं लेना। तो इधर आप देख सकते हो, इधर डाउन ट्रेंड था, ठीक है। इधर डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड 1 2 3, देख सकते हो इधर डाउन ट्रेंड था। मैंने बोला था सपोर्ट में 1 से 2 बार आप बाई या सेल कर सकते हो, उसके बाद उसका मतलब धीरे धीरे वो कमज़ोर होते जाता है। तो ट्रेंड लाइन भी सेम ही चीज़, ठीक है। एक बार आप ट्रेंड में बाई सेल 2 डंडी से डंडी मिला देने के बाद आप एक ही बार ट्रेंड में सेल या बाई कर सकते हो। देख सकते हो
इधर एक डंडी, इधर एक डंडी, 2 डंडी मिलने के बाद यहाँ पर जो आके तीसरी डंडी मिलेगा इधर आप सेल कर सकते हो, ठीक है। इधर आप सेल कर सकते हो। उसके बाद कोई भी ट्रेंड, खुद के ट्रेंड, कोई भी ट्रेंड फॉलो नहीं होता है 1 से 2 से 3 बार, उसके बाद वो ट्रेंड टूट ही जाता है। देख सकते हो इधर डाउन ट्रेंड था, उसके बाद ये ट्रेंड टूटने के बाद इधर डाउन ट्रेंड था और थोड़ी देर बाद 2 से 3 से 4 बार इम्पल्सिव रिसल्सिव, सब बताऊंगा धीरे धीरे, सब बोलूँगा, ठीक है। होने के बाद ये डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हो गया अप ट्रेंड में, ठीक है। ऐसे ही मार्केट, इतनी सी बात, मतलब यही मार्केट में काम आता है, लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको। निफ्टी में भी हम देखेंगे, कल ये सपोर्ट था हमारे लिए, कल ये सपोर्ट था, सपोर्ट को तोड़ने के बाद मार्केट की रैली देख सकते हो आप। सॉरी, ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद मार्केट रैली देख सकते हो। रेजिस्टेंस को अगर मार्केट तोड़ देता है, देख सकते हो 1 2 3 बार यहाँ पर एक बार रिवर्सल ट्रेड मिलेगा आपको एक, और इधर एक बार, 2 बार, और यहाँ 3 बार में नहीं मिलता है। 3 बार में कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट हो 1 से 2 बार ही काम आता है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो आप, ये रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद फिर एक रेड कैंडल में रिट्रेस हुआ, इधर आपको बाय करना है, देख सकते हो। इधर बाय करने के बाद आप रैली देख सकते हो मार्केट की, पूरा एक्यूरेट। स्टॉप लॉस मैंने बोला था इस जोन के अंदर या इस कैंडल के नीचे रहेगा, और मिनिमम आपका 1:3 रेशियो रहेगा, पर आप टारगेट तो देख सकते हो पूरा बहुत, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही हम बात करते हैं, क्योंकि मैं और कुछ बोलूँगा तो आप समझ नहीं पाओगे। एज ए बिगिनर तो धीरे धीरे ही आप समझ सकते हो, और हम लाइव ट्रेड भी करने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो। क्रिप्टो में लाइव ट्रेड करेंगे, मज़ा आएगा। और ये जो मैंने ट्रेड लिया ना, इसके रिलेटेड मतलब ये वीडियो भी आएगा, फिलहाल उस पर काम चल रहा है, ये वीडियो भी आएगा यूट्यूब पे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप मतलब प्रैक्टिस करते रहो, आप प्रैक्टिस करते हो और नोटबुक लेके बैठ रहे तो सबसे अच्छा है। इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।